नमस्कार दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम आ गए हैं और ये चुनावी नतीजे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए एक सबक है, एक संदेश दे रहा है। जी हां, सबसे बड़ी बात इसके भीतर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आकर के अपने छाती ठोके और ये बात कहे कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन सच्चाई इस दौर का ये है दोस्तों कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 4 रैलियां की थी हरियाणा के भीतर। महज 4 रैलियां हरियाणा के भीतर प्रधानमंत्री ने नदारद थे। हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब था, चेहरा उतरा उतरा था हरियाणा के भीतर। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के भीतर 18 रैलियां की थी 2019 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया के कोई ताल्लुकात ये कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लहर है हरियाणा के भीतर में, या उनके पक्ष में जनादेश है, क्या ऐसा बोला जा सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को इसके जरिए संजीवनी मिली है हरियाणा के भीतर। क्योंकि अगर आप हरियाणा के भीतर जहां पर तमाम पोस्टर्स कांग्रेस पार्टी को 60 सीटें से ज्यादा दे रहे थे, 60 तो कम से कम दे रहे थे, ऐसे में अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तुलना में इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करे और उससे हरियाणा के भीतर बहुमत मिल जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी लहर का सामना कर रही थी हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी और वो जीत गई। और क्यों जीती हरियाणा के भीतर? कई छोटे छोटे इसके कारण थे, कई रीजंस थे। सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति कहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हरियाणा के भीतर जीत हुई, तो आपको एक बात कह देते हैं कि प्रधानमंत्री की रैलियां कब हुई, कैसे कैसे आप ये कह सकते हैं। और दूसरी बात, माइक्रो मैनेजमेंट, छोटे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट, जिसका इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि करीब 450 इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में थे। और क्या आपको पता है कि कम से कम 150 स्वतंत्र उम्मीदवार उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मदद पहुंचाई है। ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो अपने ही पार्टी के लोगों की मदद किया करते हैं, लेकिन यहां पर स्वतंत्र उम्मीदवारों की मदद की जा रही थी। मकसद साफ जाहिर था कि इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के इस चुनाव में होगा, और ये कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ भी हरियाणा में। दूसरा बड़ी बात होती है कि जाट बनाम 36 बिरादरियों की चर्चाएं लगातार हरियाणा के भीतर आप सुन रहे होंगे। कई वीडियो में हमने भी जिक्र किया, कांग्रेस का फोकस जाट वोट पे था, जाट एंगल था, जाट जो था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था हरियाणा के भीतर, और जाट चुपचाप से अन्य 35 जातियों पे काम करता रहा। और इसका एक नया मिसाल आप समझिए, नायब सिंह सैनी के जरिए नायब सिंह सैनी आसानी से अपनी पुरानी सीट से चुनाव जीत सकते थे, लेकिन मगर उनको लाडवा पहुंचाया गया, लाडवा सीट से चुनाव लड़ाया गया, जहां से कांग्रेस एक सिटिंग एमएलए था मेवा सिंह। क्यों? क्योंकि नायब सिंह सैनी जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं। भाजपा ये चाह रही थी, नरेंद्र मोदी ये चाह रहे थे कि नायब सिंह सैनी वहां जाए और लाडवा सिटिंग जो वहां सीट है कांग्रेस पार्टी के, वहां से इनको लड़ाया जाए और उसके बाद तमाम जो जाति है वो जुड़ जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से राजनीति करती है। और वही दूसरी तरफ कांग्रेस या फिर राहुल गांधी, और कांग्रेस के भीतर तो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे हरियाणा के चुनाव चल रही थी। सबसे बड़ी बात, 90 विधानसभा के सीटों में से हरियाणा के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने की 72 सीटों पर कौन चुनाव लड़े ये वो निर्णय कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का चेहरा हरियाणा के भीतर वो थे, सब कुछ फैसले वो ले रहे थे। तो कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, उनको पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक अजीब गरीब अहंकार हरियाणा के चुनाव के भीतर उनके अंदर चल रहा था। संवाद ही कायम नहीं कर पा रहे थे कि कुमारी शैलजा के साथ। नतीजा आपके सामने है, चुनाव परिणाम आप देख लीजिए। कांग्रेस कई खेमों में हरियाणा के चुनाव में बटी हुई थी। हम ये नहीं कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी खेमों में नहीं बटी थी, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, अनिल विज भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, और नायब सिंह सैनी तो है ही। नायब सिंह सैनी पे तो अमित शाह का विश्वास है ही। तो पूरे खेमे के भीतर भारतीय जनता पार्टी भी बटी थी हरियाणा के चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बटी हुई थी उसकी चर्चा मीडिया के अंदर हो रही थी और उसका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को हुई। तमाम विश्लेषक ये बात आपको बता सकते हैं, कुमारी शैलजा ने आखिर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के इस चुनाव में फुल समर्थन दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कदर से अहंकार के भीतर क्यों काम कर रहे थे हरियाणा के भीतर? ये सवाल तो कोई भी पूछ सकता है ना। इसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ हरियाणा के भीतर? अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास होता है। अभी भी उनका एक बयान जारी हुआ है, सुन लीजिएगा। अति जब आत्मविश्वास हो जाता है तो वहां पर नुकसान भी होता है। वो कहते हैं बकौल अरविंद केजरीवाल की पहले किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी भी बात को। इस चुनाव का सबसे बड़ा
सबक ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत करना, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव के परिणाम में हर सीट कठिन होता है, मेहनत करनी होती है, एक एक वोट के लिए मेहनत करनी होती है, लड़नी पड़ती है। और लड़ाई मत करिए, एमएलए के साथ लड़ाई मत करना कहीं भी। वही पर प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव सेना की नेता होती है, वो खुद आगे कहती है निकल करके कि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सीधी है, टक्कर में है, वहां पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस वहां पर हारती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगह ऐसे मिसाल है, राजस्थान, हालांकि महाराष्ट्र इससे अलग है। आपके मन में एक सवाल होगा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी परिणाम जो है उसका असर महाराष्ट्र पे क्या पड़ेगा, आपके मन सवाल होगा। अब गोदी मीडिया के भीतर जोर शोर से प्रचार चलेगा। हालांकि मोदी भी इस बात को जानते हैं कि ये जनादेश हरियाणा के भीतर ये मोदी के लिए नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट हरियाणा के इस चुनाव के भीतर किया, कांग्रेस के भीतर जिस तरह से फुटबॉल चलती रही हरियाणा के भीतर, सब इसी का परिणाम है। इसके अलावा अर्थमेटिक गणित एक बहुत जरूरी चीज है। चुनाव के बीच छोटी छोटी चीजों से, बारीक बारीक चीजों से तस्वीरें बदल जाती है, पूरा खेल ही पलट जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल लगातार वहां कर, वो अपने अपने मुख्यमंत्री को लाडवा भेज दिया, सुरक्षित सीट से नहीं लड़ा, अपने आप में बहुत कुछ संदेश देता था हरियाणा के भीतर। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भीतर हरियाणा के चुनाव के भीतर क्या फर्क रह गई। अब राहुल गांधी की अगर बात कर लेते, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक मंच के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ मिलवा दिया, मगर क्या पर्दे के पीछे राहुल गांधी ने इनके पीछे बात किया था, उनसे कोई संवाद बनाया था क्या? राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा को बैठा करके, रणदीप सुरजेवाला को बैठा करके उन्होंने कुछ बताया कि हमारी क्या रणनीति है? पता है सबको कि वो अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन राहुल गांधी बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के। क्या राहुल गांधी इस तरह के तमाम प्रयास किए? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को जननायक बताता है? जननायक होने का क्या फायदा अगर राहुल गांधी अपनी पार्टी की राजनीति से ही नहीं वाकिफ हो, अपनी पार्टी को एक नहीं कर पाए, नहीं समझा पाए। आज जो हुआ है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई हरियाणा के भीतर मुफ्त में। ये पूरी तरह से सही नहीं, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारान रवैया अपनाया था इस हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर। और जब तक इस तरह के गैर जिम्मेदारान रवैया रहेगा, तब तक कांग्रेस इस तरह के खेमे में बटी रहेगी, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होते रहेगा। मध्य प्रदेश के भीतर आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश के भीतर सत्ता में आने के बावजूद भी आपसे सत्ता छीन ली गई कि एक ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए, उनको संबोधित करने की कोशिश भी की राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ के भीतर आपने देखा, वहां पर पार्टी दो खेमे में बटी हुई थी और वही खेल हुआ वही हरियाणा के भीतर। तो आखिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं भाई, उसके बाद भी इस तरह के अहंकार, फिर भी सत्ता को लेकर के और इंपोर्टेंस को लेकर के, अहमियत को लेकर के, जवाबदेही को लेकर के एक दूसरे को कोसते रहते हैं। भाई पहले आप सत्ता में बन जाओ, सत्ता में आ जाओ। इन्फ्लुएंस, अनुशासन की सख्त कमी विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद को नायक जननायक कहलाना पसंद करेंगे, मगर उनको माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जी हां, अपने पॉलिटिकल पार्टी के भीतर ये तमाम दरारें हैं, उसको संबोधित करना पड़ेगा, उस दरार को गैप भरना पड़ेगा। बल्कि आप देख लीजिए, आपके 3 बड़े बड़े मुद्दे थे। अग्निवीर जो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, महिला पहलवानों की साथ, चूंकि हरियाणा की महिला पहलवानों के साथ उत्तर प्रदेश का एक सांसद बदतमीजी करता है, यौन उत्पीड़न उसका करता है। किसान आंदोलन, ये 3 नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे थे कांग्रेस के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में। फिर भी हरियाणा के भीतर कांग्रेस हार गई, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले अपनी प्रदर्शन को बेहतर किया। ये सब कुछ क्या बताता है हरियाणा के चुनाव परिणाम को देख करके, कि आपके सामने जो मुद्दे हैं उसे भी आप नहीं बुना पाए हरियाणा के चुनाव में, उसको भी हरियाणा की जमीन पर नहीं उतार पाए। लेकिन इस बात की खुशी है कि विनेश फोगाट निकल गई, क्योंकि काफी देर तक वो पीछे चल रही थी। भारत के आन बान शान विनेश फोगाट जीत गई है। काफी मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन फिर भी वो जीत गई है, क्योंकि इस सीट पर जहां तक हमें ध्यान है 2005 से कांग्रेस पार्टी कभी नहीं जीती थी। फिर भी इस बार विनेश फोगाट को ये जीत मिली और बधाई के पात्र है। इस बात की भी खुशी है, हमको ध्यान है कि जम्मू कश्मीर के भीतर कठुआ में एक मासूम के साथ गैंगरेप हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। लाल सिंह उस रैली के भीतर शामिल हो गए थे। लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री भी उस रैली के भीतर शामिल थे जो बलात्कारियों के पक्ष में रैली थी। और काफी दिलचस्प बात यह है कि वही लाल सिंह कांग्रेस पार्टी के भीतर शामिल हो जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ फोटो खिंचवाते, सेल्फी लेते। आपको पता है खबर क्या है? लाल सिंह चुनाव हार गए। हारने भी चाहिए, क्योंकि ना ही खुदाई मिला, ना ही मिसाले सनम आई है, कांग्रेस पार्टी के ही है। तो फिर तुमको लगा कि लाल सिंह को लेकर के कांग्रेस पार्टी को फायदा हो जाएगा, लेकिन लाल सिंह पार्टी के भीतर आए, हार भी गए और पार्टी को भी इससे नुकसान हुआ। समझ लो
बलात्कारियों का समर्थन सिर्फ भाजपा को रास आता है। आपके सामने गुरमीत राम रहीम हरियाणा के भीतर हिसार के अंदर आखिरी लम्हे पर इस व्यक्ति को पैरोल दे दिया जाता है, पैरोल पे रिहा किया जाता है। इस पूरे साजिश में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन भी शामिल होता है और खुल करके इस बात की अपील करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी शर्मनाक बातें थी। लेकिन आपके सामने चुनाव परिणाम हरियाणा के आपके सामने देख लीजिए। हमें नहीं पता कि गुरमीत राम रहीम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट था हरियाणा के भीतर, हालांकि सिरसा के भीतर उसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ा गुरमीत राम रहीम का। लेकिन यकीनन आप मानिए तो हरियाणा के भीतर अगर आपको ऐसा लगता है कि चुनाव परिणाम के भीतर अब लाल सिंह का जैसे समर्थन लेकर के चुनाव अगर जीत सकते हैं तो गलतफहमी में है कांग्रेस पार्टी या फिर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि लाल सिंह चुनाव हार गए और जम्मू के भीतर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक सबक होगी। हालांकि जम्मू और कश्मीर के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी भी खेला वो 5 मनोनीत सदस्य, 5 एमएलए जिसको मनोनीत किया जाता है, जिसको राज्यपाल एलजी जिसको, वो पांचों का पांचों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होते हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है वह मुश्किल मिला है। तो ऐसे में ये तमाम सवालात है जो कि उठने तय हैं और एक तरह से ये सबक है विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के लिए, ये सबक है भाजपा के लिए, सबक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। अब प्रधानमंत्री का चेहरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा काम नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट की बात करें तो उसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी अभी उससे कोसों दूर है। वही तीसरी बार अगर हरियाणा जैसे राज्य के भीतर अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में वापसी कर रही है तो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ इसका मैसेज जाता है। राहुल गांधी को इस बात से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। पिट्ठू बजरंगी, नो हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ बाबरी की याद दिला रहे थे, हरियाणा के भीतर जहर उगल रहे थे। चुनाव आयोग पूरी तरह से इसमें चुप थी, खामोश थे। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ साफ जाहिर होता है, इस बात से साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिकरण करना उससे उसे फायदा मिल रहा है, फायदा पहुंचा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आप ध्यान दीजिए, हाल ही में सरसंचालक मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा था। मोहन भागवत ने कहा था हिंदुओं की अपना रक्षा स्वयं करना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले की थी कि बटेंगे तो कटेंगे, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले महाराष्ट्र के मंच से कहा था कि कांग्रेस का वोट बैंक यानी मुसलमान तो उनको वोट देगा, हिंदू को एक होना पड़ेगा। आखिर यहां पर हिंदू एकता की इस तरह की बातें, हिंदू एकता के बहाने सांप्रदायिकता करने की तरह की कोशिश की जाती है। आपको पता है लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर कितना जहर उगला गया था। सबसे बड़ा सवाल क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी यही खेल होगा? कम से कम मोहन भागवत ने जो बात कही थी, जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उससे साफ हो जा रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ये जहर बदस्तूर जारी रहेगा। इसी तरह से ये देश की जनता के लिए सही नहीं होता है। हाँ, हालांकि कुछ मुद्दों का सच भारतीय जनता पार्टी को जब आप देखें, हिंदुओं को डरा करके, हिंदुओं को धमका करके तमाम तरह की जो सही भी नहीं होता। विश्वास कीजिए कि नतीजों के बाद, इस चुनाव परिणाम के बाद राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने राहत की सांस ली है कि अगर वहां से अगर हार जाती है हरियाणा से तो जो उल्टी गिनती शुरू होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, न केवल भारत देश के भीतर बल्कि पार्टी के भीतर भी, क्योंकि ये चुनाव भी कहीं ना कहीं एक मैसेज था भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि आपका चेहरा काम नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी रैलियां कम होती है और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में लौट जाती है। ये सबसे बड़ी बात होती है हरियाणा के चुनाव परिणाम को देखते हुए। अब देखना ये बाकी है कि महाराष्ट्र के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रवैया रहने वाला है, किस तरह के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तेवर अपनाया जा रहा, सांप्रदायिक जहर उगला जाएगा। और इस बात से किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगर डी राजा सिंह को भी फिर से एक बार से मैदान में उतार दिया जाए सब करने के लिए, उसकी जरूरत ही क्या है? ये काम तो हेमंत बिश्व शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उस वक्त का इंतजार कीजिए, राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है और पल पल की अपडेट मैं जितेंद्र कुमार आप तक पहुंचाते रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।